12th के बाद लाइफ एक क्रॉस रोड की तरह रखती है, राइट। एक तरफ वो ट्रेडिशनल रूट्स JEE, CAT, GMAT वो सेफ और प्रेस्टिजियस लगते हैं, और दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स जो रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं बल्कि एक स्टार्टअप का फाउंडेशन बनाने के लिए भी आपको तैयार कर रहे हैं। साउंड्स क्रेजी बट इट्स ट्रू। याद रखना, रिवर के फ्लो में तैरना हमेशा आसान होता है रादर देन अगेंस्ट द फ्लो। तो इसीलिए ये वीडियो है उन हिडन स्किल्स के बारे में जो आप एग्जाम्स की तैयारी के प्रोसेस में डेवलप कर सकते हो। कुछ ऐसे स्किल्स जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए तैयार करते हैं। एक बार ना जरा सोच के देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, टाइम मैनेजमेंट, रेजिलियंस, यही सब तो एक स्टार्टअप को बिल्ड करने और स्केल करने के लिए चाहिए होता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हिडन है आपके एग्जाम्स में, बस आपने कभी उन्हें उस नजरिए से देखा ही नहीं। तो आज हम समझेंगे एग्जाम्स की पढ़ाई के पीछे छुपे 7 हिडन स्ट्रेटेजीज जो आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी को फ्यूल कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन आई ओपनिंग वीडियो फॉर यू। गेट रेडी टू सी एग्जाम्स इन अ कंप्लीटली न्यू लाइट बिकॉज it's not just about cracking the test, it's about cracking the code to your entrepreneurial success. Let's start with point number 1, problem solving mindset. कभी सोचा है कि JEE या फिर GMAT की प्रिपरेशन सिर्फ एक टेस्ट के लिए नहीं बल्कि लाइफ के टफेस्ट चैलेंजेस को हैंडल करने की ट्रेनिंग भी दे सकती है। एग्जाम्स आपको टाइम बाउंड और हाई प्रेशर सिचुएशन में प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके सॉल्व करना सिखाते हैं। वो जो कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज आप करते हो उसका असली एप्लीकेशन तब होता है जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो। इमेजिन करो, स्टार्टअप चलाना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैराथन जैसे है, जहां पे आपको एक तरफ रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, दूसरी तरफ कस्टमर फीडबैक पे काम करना होता है और तीसरी तरफ नए मार्केट में स्केल भी करना होता है। ये सब ना एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने जैसा होता है। एक टाइम पे आप बहुत ज्यादा मल्टीपल टास्क कर रहे हो, बस यहाँ पे आपके स्टेक्स एग्जाम देने से थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन करते वक्त एनालिटिकल थिंकिंग माइंडसेट आपको ये सिखाता है कि रूट प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करे और क्रिएटिव सोल्यूशन कैसे निकाले। और जब आप ये कर लेते हो ना, तब आप एक स्टेप अहेड हो जाते हो अपने कंपटीशन से, और यही चीज अप्लाई होती है अपने बिजनेस में भी। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को एनालाइज करोगे तो आपको उसका सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं पे ये एग्जाम्स गेटवे बनते हैं ऐसे प्रोग्राम्स का जहां पे आपको आगे चल के भी की स्किल्स सिखाए जाते हैं। और ऐसा ही ये गेटवे है एनसैट, न्यूटन स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस एग्जाम आपको देखने मिलेगी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। अब NST की एग्जाम इतनी वेल राउंडेड क्यों है? क्योंकि NST सिर्फ एक कॉलेज नहीं, ये एक इकोसिस्टम है जो आपको एक इंडस्ट्री रेडी टेक लीडर बनाता है। इसके फैकल्टी मेंबर्स के पास टॉप MNCs का एक्सपीरियंस है, जैसे गूगल, मेक माई ट्रिप, बार्कलेज, सिस्को, गोल्डमैन सैक्स। और यहाँ पे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जैसे ज़ेप्टो और स्विगी के भी इंडस्ट्री प्रोफेसर्स हैं जो आपको प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन लर्निंग करवाते हैं। इमेजिन करो, आप एक क्लासरूम में बैठकर एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के CTO या फिर CXO से सीख रहे हो। यहाँ पे आपको मिलता है इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम जो इंडस्ट्री के लेटेस्ट नीड्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यहाँ आपकी जर्नी डे 1 से कोडिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ शुरू होती है। मतलब जब दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थियरी के पेजेस पलट रहे होते हैं, NST के स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। 2 अलग लोकेशंस पे ये इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, एक सोनीपत और दूसरा पुणे। NST के लिए एलिजिबल होने के लिए एनसैट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अगर आप भी अपने फ्यूचर के लिए रेडी होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से एनसैट के लिए अप्लाई जरूर करना। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। MBA एग्जाम जैसे GMAT और CAT एक छुपा हुआ ट्रेजर लेके आते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का। इन एग्जाम्स में आपको अनसर्टेन सिनेरियोज मिलते हैं जहां आपको हर एंगल से सोच के क्विक और कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं। यही स्किल एक स्टार्टअप फाउंडर की आइडेंटिटी बनती है। स्टार्टअप्स में आपको हर दिन नए नए चैलेंजेस मिलेंगे। कभी बजट एलोकेशन करना होगा, कभी मार्केट एक्सपांड करना होगा और कभी अपनी टीम को मोटिवेट करना होगा। MBA की स्टडीज जो आप अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो वो डायरेक्टली स्टार्टअप स्ट्रेटेजीज में अप्लाई होती है। आपको ये पता चलता है कि कैसे कंपनीज रिस्क लेके भी ग्रो करती है और कैसे स्मार्ट डिसीजन से एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हो आप। और एक बार आपकी ये स्किल अनलॉक हो गई तो आपके स्टार्टअप के लिए पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो जाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है एक्सेस टू एलीट नेटवर्क्स। JEE या फिर GMAT जैसे एग्जाम्स क्रैक करने का रिवॉर्ड सिर्फ एक प्रेस्टिजियस कॉलेज सीट नहीं होता। ये ना कहीं से एक गेटकीपर है उस दुनिया का जहां पे हर टर्न पे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। IITs, IIMs और इंटरनेशनल B स्कूल सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है बल्कि एक तरीके से वो एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्क हब्स है जहां पे आप मेंटरशिप, कोलैबोरेशंस और नेटवर्किंग की गोल्ड माइन टैप कर सकते हो। इमेजिन करो, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो वहां पे फ्यूचर स्टार्टअप फाउंडर्स भी पढ़ रहे हैं एंड दैट इज योर अपर एज। या फिर इमेजिन करो, आप एक इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो और आपके क्रेडेंशियल्स में एक IIT या फिर IIM का नाम है और जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है इन्वेस्टर भी लकीली वही का पास आउट है। क्या लगता है आपको सामने वाले पे क्या असर होगा? इससे ना एक इफेक्ट ट्रिगर होगा जिसे साइकोलॉजी
टेक्नोलॉजी में फैमिलियरिटी इफेक्ट भी कहा जाता है, जो आपका काम और भी आसान कर देगा। आपके जो कॉलेज का अलुमनाई नेटवर्क होगा ना, वो सिर्फ आपको को फाउंडर्स या फिर सीड फंडिंग के लिए डोर्स ओपन नहीं करेगा, बट ये आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी मिलने की अपॉर्चुनिटी देगा, जो आपके स्टार्टअप के विजन को स्केल करने में हेल्प करेंगे। और कहीं ना कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल बैकग्राउंड वही ट्रस्ट बिल्ड करता है जो आपको एक एज देता है, और जहां से आप अपने आइडिया से एग्जीक्यूशन तक का स्पीड कम कर सकते हो। यहाँ पे ना मैं वापस आना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे। तो यहाँ के 3500 अलुमनाई आज Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमेटो जैसे टॉप एमएनसीज में काम कर रहे हैं, और ये पॉसिबल हुआ है न्यूटन स्कूल के 2500 हायरिंग पार्टनर्स के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ जॉब की बात नहीं होती। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है एक यूनिक इनिशिएटिव, स्टार्टेक्स सीड फंड प्रोग्राम, जो स्टूडेंट्स को अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे आपको अप टू 1 करोड़ का सीड फंड अवेलेबल है फॉर टेक ड्रिवन स्टार्टअप आइडियाज, और ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने का ड्रीम रखते हैं। इनफैक्ट एनएसटी रन करता है गो फॉर गोल्ड जैसे इनिशिएटिव, जिसके लिए दुनिया के कुछ टॉप कोडर्स इनके कॉलेज को विजिट करते हैं। सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड आपके पीयर्स के बीच का मोटिवेशन टू अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ। प्लस अगर आप पहले जॉब करके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, तो न्यूटन स्कूल के ऑनलाइन प्रोग्राम के ग्रेजुएट्स का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है 12 लाख रुपीज पर एनम, और यहाँ के जो टॉप एलुमनस है वो गूगल में 64 लाख रुपीज पर एनम का पैकेज ले रहे हैं। और इतने ज्यादा हाई पैकेजेस इसी वजह से पॉसिबल होते हैं क्योंकि एनएसटी में 6 मंथ्स कंपलसरी पेड इंटर्नशिप है, जो आपको रियल वर्ल्ड में रियल जॉब में कैसे काम करना है उसके लिए कॉलेज में ही प्रिपेयर कर देती है। पॉइंट नंबर 4, बिल्डिंग रेजिलियंस। कभी सोचा है कि जेडब्ल्यू या फिर जीमैट की टफ प्रिपरेशन आपको सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं बल्कि लाइफ के बिगेस्ट चैलेंजेस के लिए भी प्रिपेयर करती है। वो एंडलेस प्रैक्टिस सेशंस, लेट नाइट रिविजन्स और सेटबैक्स का स्ट्रेस आपको एक ऐसा माइंडसेट देता है जो किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए इसेंशियल है। स्टार्टअप का ना बड़ा एक हार्श रियलिटी होता है, एक दूसरा साइड होता है जो लोग आपको नहीं बताते, फंडिंग रिजेक्शंस, फेल्ड लॉन्चेस और मार्केट अनसर्टिनिटीज। रादर 90% ऑफ द स्टार्टअप्स क्लोज विद इन द फर्स्ट 5 इयर्स। लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन का पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस आपको एक मेंटल टफनेस बिल्ड करने में हेल्प करता है। आप कहीं ना कहीं पे नए आइडियाज को टेस्ट करते हो, फीडबैक्स लेके इंप्रूव करते हो और फेलियर्स को एज अ स्टेपिंग स्टोन्स बनाते हो। और ये रेजिलियंस ना हर एक फाउंडर में आना ही चाहिए, क्योंकि हर एक स्टार्टअप के लिए ये एक नेसेसरी ऑक्सीजन की तरह होता है। बिना इसके आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते स्टार्टअप वर्ल्ड में। तो जो आपने एग्जाम्स में सीखा, जैसे आपने प्रिपरेशन की, वो आपको इनडायरेक्टली हर ऑब्स्टिकल के लिए रेडी कर रहा है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, एक्सपोजर टू बिजनेस फंडामेंटल्स। जीमैट और कैट जैसे मैनेजमेंट एग्जाम एक यूनिक एडवांटेज ऑफर करते हैं। वो आपको बिजनेस की लैंग्वेज सिखाते हैं। की स्टडीज ऑन मार्केट सेगमेंटेशन, फाइनेंस एंड टीम मैनेजमेंट आपको एक ब्लूप्रिंट देते हैं जो आपके स्टार्टअप के फाउंडेशन के लिए कहीं ना कहीं पे एसेंशियल है। ये एग्जाम्स आपको ना सिर्फ थियरी नहीं सिखाते बल्कि रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडल्स और नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज का एक ग्लिम्स देते हैं। इमेजिन करो एक सस्टेनेबल स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए आपको किस लेवल की लीडरशिप और प्लानिंग चाहिए होगी, और ये वही स्किल्स है जो आप एमबीए ओरिएंटेड एग्जाम से पिक करते हो। टीम को मैनेज करना, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना और एक ऐसे विजन को एग्जीक्यूट करना जो लॉन्ग टर्म में स्केलेबल हो। तो याद रखना, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सिर्फ एक सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो बल्कि आप अपने एंटरप्रेन्योरियल टूल किट को बिल्ड कर रहे हो जिसे आपको समय आने पे यूज करना है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, इंस्पिरेशन फॉर इनोवेटिव आइडियाज। कभी सोचा है कि एग्जाम के प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस आपके नेक्स्ट स्टार्टअप की आइडिया बन सकते हैं? जब आप जेडब्ल्यू या फिर जीमैट जैसे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो एक क्रिएटिव स्पार्क इग्नाइट करते हैं जो कहीं ना कहीं पे रियल वर्ल्ड इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। वही इनएफिशिएंसीज एक इनोवेटिव बिजनेस की आइडिया बन सकते हैं। रियल वर्ल्ड से ना एक एग्जांपल लेते हैं। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स जो आईआईटी अलुमनाई थे, उन्होंने अपने एजुकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टैप करके इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया। और आप भी अपने प्रिपरेशन के दौरान उन गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपका यूनिक स्टार्टअप विजन बन सकते हैं। सो अगली बार जब भी आप किसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, इस वाले पॉइंट को जरूर याद रखना। पॉइंट नंबर 7, क्रेडेंशियल्स दैट बिल्ड क्रेडिबिलिटी। इन्वेस्टर्स के सामने अपना आइडिया पिच करते वक्त एक चीज जो बहुत इंपैक्ट करती है वो है क्रेडिबिलिटी, और यहाँ आपके एग्जाम्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। जेडब्ल्यू, जीमैट या फिर आईआईएम की क्रेडेंशियल्स सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस और चैलेंजेस को टैकल करने की प्रूवन एबिलिटी का प्रूफ है। ये क्रेडेंशियल्स ना सामने वाले के दिमाग में एक ऐसा सिग्नल भेजते हैं जो आपको इन्वेस्टर की नजर में ट्रस्टवर्दी बनाता है। इमेजिन करिए, आप एक रिवोल्यूशनरी आइडिया लेकर किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हो और आपके नाम के साथ आईआईटी या फिर आईआईएम का टैग है। तो वो ना बस एक एकेडमिक अचीवमेंट नहीं है बल्कि एक मैसेज है कि आप में वो कैपेबिलिटी और रेजिलियंस है जो एक स्टार्टअप के लिए एसेंशियल होता है। जब इन्वेस्टर्स को लगेगा कि आप वो इंसान हो जो प्रेशर में भी डिलीवर कर सकता है, तो आपके फंडिंग के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। तो एग्जाम्स ना सिर्फ एग्जाम नहीं होते,
वो आपके एंटरप्रेन्योरल जर्नी का पहला स्टेपिंग स्टोन होता है जो आपको एक रिलायबल और कॉन्फिडेंट फाउंडर के रूप में पोजीशन करता है। लास्टली आपको एक और बार याद दिला दूं, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का मानना है कि टैलेंट और डिटर्मिनेशन कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से इन्होंने डिजाइन किया है स्कॉलरशिप का एक ऐसा सिस्टम जो हर डिजर्विंग स्टूडेंट को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का मौका दे और उनकी पोटेंशियल अनलॉक करे। एनएसटी सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहा, ये तुम्हारे ड्रीम्स के लिए एक लॉन्च पैड प्रोवाइड कर रहा है। चाहे आप मेरिट से ड्राइव हो, लीडरशिप की पोटेंशियल रखते हो या फिर आपने एक्सपोनेंशियल अचीवमेंट दिखाई हो, ये स्कॉलरशिप्स आपके एस्पिरेशन को बूस्ट करने के लिए बनी है। तो देर मत करो, एनसैट के लिए रजिस्टर करो और अपनी स्कॉलरशिप ग्रैब करो और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ टेक एजुकेशन का फ्यूचर एक्सप्लोर करो। लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड लास्टली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ हायर एजुकेशन का एक रास्ता नहीं खोलते, वो आपको वो स्किल्स, नेटवर्क और क्रेडिबिलिटी देते हैं जो आपके स्टार्टअप को लॉन्च करने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये एग्जाम्स आपको परसेवरेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिखाती है जो एंटरप्रेन्योरल दुनिया में आपके लिए गोल्ड माइन जैसा है। और यहाँ पे ना एक बहुत ही जरूरी बात है, इन एग्जाम्स को ना एक डिटूर के रूप में मत देखिए, ये एक स्टेपिंग स्टोन है जो आपको आपके बिजनेस एम्पायर की तरफ ले जाता है। हर एग्जाम का स्ट्रेस, चैलेंज आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करेगा जहां पे आप अपना स्टार्टअप बिल्ड करोगे, अपनी लेगेसी छोड़ोगे और अपना फ्यूचर बनाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम प्रेशर हो या फिर आपको लगे कि सब कुछ मीनिंगलेस है, तो याद रखना ये बाकी कुछ नहीं बल्कि आपके ड्रीम्स की तरफ एक और कदम है। आप जो सीख रहे हो ना, वो आपके फ्यूचर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। कीप बिल्डिंग, कीप स्केलिंग, कीप पुशिंग फॉरवर्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, कीप इंस्पायरिंग।